फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रथाएं। ठीक है, हमारे प्राचीन राजस्थान में जितनी कितनी भी प्रथाएं थी उन पर हम चर्चा करेंगे। आज अगर हम बात करें तो हम कौन सी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे? सती प्रथा, जिसे हम सहमरण, सहगमन और अणवारोहण के नाम से भी जानते हैं। तो देखें, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अब हम बात करेंगे कि सती प्रथा होती क्या है। ठीक है, बात करें सती प्रथा की तो इसकी जो परिभाषा है या सती प्रथा होती क्या है वो देखेंगे कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को प्राप्त करना ही सती प्रथा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले के टाइम में जब मान लो किसी कारणवश किसी पत्नी के पति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो क्या प्रथा थी कि उस पत्नी को भी पति के शव के साथ जलना पड़ता था, चाहे उनकी मर्जी हो चाहे नहीं हो, ऐसा होता था। ठीक है, तो क्या था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा अपने पति के शव के साथ जिंदा जलकर मृत्यु को प्राप्त करना क्या कहलाता था? सती प्रथा कहलाती थी। अब बात करें कि जो सती प्रथा थी ना, वो राजस्थान में राजपूत जाति में विशेष प्रचलन था। आपको पता है हमारे पिछले जितने भी राजवंश हुए, जैसे वो राठौड़ हो, चाहे वो सिसोदिया वंश हो, चाहे कोई भी कछावा वंश हो, उनमें क्या होता था कि जितने भी मान लो किसी राजा की मृत्यु हुई तो उसकी जितनी कितनी भी रानियां होती थी ना, वो सब सती होती थी। ठीक है, अब बात करेंगे अनुमरण या महासती की। देखो, सती में भी कई प्रकार है। तो पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? अनुमरण। ठीक है, अब अनुमरण होता क्या है वो देखेंगे हम कि पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होने पर पत्नी द्वारा पति की किसी ज्ञात वस्तु के साथ सती होना अनुमरण या महासती कहलाता है। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई राजा कहीं दूसरे स्थान पर लड़ने गया हो या युद्ध में गया हो और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या समाचार घर तो पहुँचते ही है कि भाई उनकी मृत्यु हो गई है। तब क्या होता है कि जो पत्नी होती है ना, वो अपने पति की किसी वस्तु के साथ सती हो जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? अनुमरण या महासती। अनु मतलब पीछे, मरण मतलब मरना, मतलब बाद में मरना या पीछे मरना। और अगर अनुमरण की बात करें तो एक उदाहरण है उमादे। आपने सुना होगा राठौड़ वंश के जो मालदेव थे ना, उनकी पत्नी थी उमादे, जो कि रूठी रानी के नाम से फेमस थी। वो महासती हुई थी। हो गया क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे हम। देखो, ये एक इमेज है, इनमें देखो ये इन पत्नी के पति का एक फोटो है, जिनमें देखो ये महिला तो जिंदा है और इनकी मृत्यु के साथ, इनके शव के साथ इन्हें भी बैठाया गया है। हो गया क्लियर? ये एक और देख लो, ऐसे होती थी पहले की जो रानियां थी वो सती। चलो, अब है सती से रिलेटेड ही है एक परिभाषा और कि अणक क्या होता है। अब क्या होता है कि सती होने वाली महिला के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वही अणक कहलाता है और उसका पालन आवश्यक होता है। देखो, जैसे आप पता है कि इस महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो इस महिला को सती होना पड़ेगा। तो वो जो सती होने वाली महिला थी ना, वो जाते वक्त कोई आदेश दे जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ कहती थी, और वो क्या कहती थी? उसे अणक कहते थे और उस आदेश की पालना आवश्यक होती थी। ये तो हो गई सती से रिलेटेड बातें। अब मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक या लाइन बोले ना, तो वो ये वाली है कि हमारे भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार सती होने की जानकारी 510 ईस्वी भानुगुप्त एरन अभिलेख से प्राप्त हुई है। यह अभिलेख कहाँ का था? MP का था, जिसमें सेनापति कौन थे? गोपराज की पत्नी सती हुई थी। हो गया क्लियर कि भारत में पहली बार सती होने की जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भानुगुप्त एरन अभिलेख से। अगर उसकी तिथि की बात करें तो 510 ईस्वी। और कौन सती हुई थी? सेनापति गोपराज की पत्नी। नेक्स्ट बात करें कि हमारे राजस्थान में, वो तो बात हो गई भारत की। अगर हम बात करें राजस्थान में सती होने की पहली जानकारी, तो वो मिली थी घटियाला शिलालेख जोधपुर।
ठीक है। घटियाला शिलालेख जोधपुर में 861 विक्रम संवत का ये शिलालेख था। उसमें कौन थे? सेनापति रेणुका की पत्नी संपत देवी। हो जाएगा क्लियर कि राजस्थान में सती सबसे पहले कौन हुई थी? सेनापति रेणुका की पत्नी संपत देवी। इसका उल्लेख मिलता है घटियाला शिलालेख जोधपुर में, जो कि कब का है? 861 ईस्वी का। अब है कि ये तो जानकारी हो गई। अब है कि सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किन किन ने किए। तो पहले अगर हम बात करें तो सती प्रथा पर पहली बार रोक लगाने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और बोला कि भाई कोई भी गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या था? सती, कोई भी प्रेग्नेंट महिला सती नहीं हो सकती थी। आगे देखेंगे कि मुगल सम्राट अकबर ने भी 1562 में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और जो मेन बात है वो है कि आधुनिक भारत के निर्माता व ब्रह्म समाज के संस्थापक, आप जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी बोला जाता है। उनके प्रयासों से कब? 1829 में जो विलियम बेंटिंक थे ना, ब्रिटिश भारत के गवर्नर, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, तो एक अधिनियम पारित हो गया था 1829 में कि भाई अब सती प्रथा पर रोक है, कोई भी महिला सती नहीं हो सकती है। तो इस अधिनियम के तहत बात करें अगर हमारे राजस्थान में, तो सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? कोटा रियासत ने। हो गया क्लियर। अब बात करें कि इस अधिनियम के बाद भी अगर हम बात करें राजस्थान की अंतिम सती कि मतलब इस महिला के बाद आज तक कोई सती नहीं हुई है वो वाली, तो अंतिम सती कौन थी? 1987 में हुई थी दिवराला गांव सीकर में। किनकी? मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि हमारे राजस्थान की अंतिम सती कौन थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर। किस गांव से रिलेटेड थी? दिवराला गांव सीकर से। कब हुई? 1987 में। फिर देखो कि इस सती महिला कांड के बाद राजस्थान सरकार ने सती निवारण अध्यादेश 1987 लागू किया और इस सती मेले पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखो ये तो कंप्लीट हो गई हमारी सती प्रथा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। ठीक है, ये भी एक कुप्रथा ही थी। जो दहेज प्रथा तो आज भी प्रचलित है, काफ़ी जगह आज भी दहेज लिया जाता है। ये देखो इमेज के थ्रू एक महिला है और इनके आप साइड में देख ही सकते हैं। अगला ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो है जिसमें ये पत्नी है और ये पतिदेव जो देख लो आप सलाखों के पीछे है, क्योंकि क्या है? दहेज लेना कानूनी अपराध है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको 2 लाइनें याद करनी है कि भारत सरकार द्वारा 1961 में दहेज निवारण अधिनियम पारित किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत सरकार ने दहेज निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1961 में। सती प्रथा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसके बारे में ज़्यादा लाइनें थी। दहेज प्रथा से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो हमें ज़्यादा झमेले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लाइन है कि भारत में प्रथम दहेज मुक्त गांव, कि भाई ये निवारण अधिनियम जो लागू हो गया उसके बाद में ऐसा कौन सा गांव था जो पहला दहेज मुक्त गांव घोषित हुआ, तो वो कौन सा गांव था? नीलांबर, मालमलपुरम। और ज़िले की अगर हम बात करें मतलब राज्य की, तो वो कौन सा? केरल। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगली प्रथाओं की, जैसे कि विधवा विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, डाकण प्रथा हो गया। ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो हमारे राजस्थान में प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।